हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक महीने पहले मैंने 1.5 HP का KSB का पंप इंस्टॉलेशन करके दिया था, लेकिन आज उनका सुबह सुबह कॉल आ गया कि पंप नहीं चल रहा है, पंप खराब हो गया है, पानी नहीं दे रहा है, चालू नहीं हो रहा है। अभी प्रॉब्लम किस में आया है, स्टार्टर में आया है या उसके मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, वो हम अभी साइट पे जाके प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं साइट पे जाके कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। दोस्तों, हम इधर पहले एक महीना पहले आए थे, तब ये कुछ भी नहीं था इधर। तो आपको वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो का लिंक, तो आप वो टाइम का वीडियो देख सकते हैं। तो चलो देखेंगे। हमने ये मोटर बिठाया था और ये स्टार्टर भी है, उसका कंट्रोल पैनल। तो हम चेक करेंगे अभी क्या प्रॉब्लम आ गया है। वोल्टेज तो बता रहा है 252 है, उसको खोल के देखेंगे। अरे बाप रे बाप, इसमें का तो कैपेसिटर खराब हो गया है। तो चलो इस कैपेसिटर को चेंज करके देखेंगे। पहले इसका हमें सप्लाई बंद करने के लिए इधर नहीं है, मेन सप्लाई वहां से आया है। तो इसको पहले हम इधर से ये जो तार है वायर, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे पहले का। ये देखो क्या हो गया है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर इसका गया है। ये देखो, इसका ये वायर भी निकल गया है। ये सब कैपेसिटर के अंदर जो पार्ट है वो बाहर निकल आए हैं। 120 MFD का है। तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर रहता है। क्या स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये उन लोगों ने क्या किया रहेगा, इस बटन को दबा के रखा रहेगा। वो ज़्यादा देर दबा के रखा तो ये कैपेसिटर खराब होता है। दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ना, ये जाने का एकमेव कारण है, इन लोगों ने ये जो स्टार्टिंग बटन है वो दबा के रखा है, इसलिए वो स्टार्टिंग कैपेसिटर गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम दूसरा आया था। ये जो रनिंग कैपेसिटर है, इसको पहले हम चेक करेंगे ये बराबर है क्या नहीं। 60 माइक्रोफैराड का है, खराब हो गया ऐसा दिख रहा है। वो अंदर से वो गर्म हो गया है। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर जो कैपेसिटर है ये गर्म होके खराब हो गया है। इसकी वजह से मोटर ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने वो बटन दबाने से वो दूसरा कैपेसिटर खराब हो गया है। नहीं तो ये स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर खराब नहीं होता है, उसका चांसेस बहुत ही कम होता है। तो हमें अभी ये दोनों कैपेसिटर इसमें फिट करना पड़ेगा स्टार्टर में, और मोटर चालू करके देखना। उससे पहले हम मोटर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। RYB में कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं मोटर का। इसमें पहले RYB में सप्लाई है क्या नहीं वो चेक करेंगे। लाइट नहीं जल रहा है, तो अभी इसका हम कंटिन्यूटी देख सकते हैं। इस मीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा देंगे। इधर लगाए, ये कंटिन्यूटी का जो साइन दिया है उस पे लगा के हम देखेंगे कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। पहले हम देखेंगे R और Y में कितना आ रहा है। R और Y में आ रहा है 13 के आसपास आ रहा है। ब्लू और अभी रेड में देखेंगे। ब्लू और रेड में 6.3, ब्लू और येलो में 8.5। कंटिन्यूटी बराबर आ रहा है। मोटर का कनेक्शन तो बराबर आ रहा है, तो मोटर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी कैपेसिटर लगा के हम मोटर को स्टार्ट करके देखेंगे। ये मेरे पास है 60 MFD कैपेसिटर रनिंग का। ये जो स्टार्टिंग का है 120 MFD का है। चलो इसको फिट करेंगे उसके अंदर। स्टार्टिंग कंडेंसर, अभी ये दोनों कैपेसिटर चेंज किया। अच्छा। ये रनिंग का और ये स्टार्टिंग का। अभी करंट चेक करेंगे ना हम, इसको एम्पियर पे सेट करेंगे। तो अभी मोटर ऑन करता हूँ, चालू किया है। अभी देखो 9.5 एम्पियर करंट ले रहा है। बरोबर है अभी, बरोबर है। अभी पानी आ रहा है ना।
दोस्तों इस मोटर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और इस स्टार्टर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओनली कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम था। तो अभी हमने सॉल्व कर दिया है कैपेसिटर नया लगा के और वो पंप चालू हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।